spiritual review of the movie Lalo. So it is a Gujarati version of OMG, Oh My God movie, Bollywood movie Oh My God. So एक वो उसका एक गुजराती वर्जन है. So it's a local Gujarati movie and it's a spiritual movie. और जैसे ओ माय गॉड के अंदर अक्षय कुमार कम्स एज कृष्णा एंड I mean basically a divine intervention is shown in the life of a common man. है ना. ओ माय गॉड मूवी का भी यही एक स्टोरी लाइन था, बॉलीवुड मूवी. और जो लालो मूवी है ये गुजराती मूवी है और इसका भी कुछ ऐसा ही स्टोरी लाइन है. दो ओ एम जी ओ माई गॉड मूवी जिसके अंदर परेश रावल और अक्षय कुमार हैं. ओ एम जी वन भी मैंने देखी है, ओ एम जी टू भी मैंने देखी है एंड आई लाइक दोज मूवीज एज वेल. बट they're very dramatic. They're really very dramatic. Whereas Lalo, you will find that it is very slow, calm and simple and less dramatic than Oh My God movie. मुझे ऐसा लगता है. जैसे Oh My God में अब you will see बड़े बड़े dialogues, you will see very dramatic court cases हो रहे हैं and court scenes हैं. Whereas you will find that Lalo um, is very slow, and yeah, and it basically shows a single man. Okay, OMG2 में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, दिस है दैट है, OMG2 में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे इवल कैरेक्टर्स हैं, बहुत ये है वो है. लेकिन लालो के अंदर एक ही ये पर्सन है और ये एक ही पर्सन है और यही अपने ही इज गोइंग थ्रू ही इज गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल क्राइसिस विद इन हिमसेल्फ. तो ये जो एक पर्सन है वो एक सो लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑल्सो एज आई गो बाय दिस रिव्यू. तो ये जो एक पर्सन है ये एक कमरे में बंद हो जाता है. ठीक है, ये चोरी करने आता है और वहाँ पर बहुत तेज ये बाहर निकल नहीं पाता है क्योंकि बाहर निकलने पर जो लॉक होता है उसमें बहुत तेज करंट होता है. ठीक है, तो सेफ्टी पर्पस के लिए जो बिल्डर है, जो ओनर है, उसने बहुत तेज का करंट लगाया होता है फ्रंट डोर में. तो वो डोर से बाहर निकल नहीं पाता. वो चोरी करने तो आता है, घर में कोई होता नहीं है तो वो चोरी करने आता है एंड और जब वो बाहर जाने लगता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता है बिकॉज एक सेफ्टी नेट ओनर ने कर रखी होती है. दो जो ओनर हिमसेल्फ वो खुद बहुत करप्टेड होता है और उसके पास उसके घर में कृष्णा के बहुत सारे आइडल्स होते हैं, पुराने एंटीक आइडल्स जो गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, जो टेम्पल्स को बिलोंग करते हैं. बट थ्रू ब्लैक मार्केट्स एंड एवरीथिंग इज ट्राइंग टू सेल इट एंड एवरीथिंग. सो या तो दैट्स अ स्टोरी लाइन कि बहुत स्लो है और लेस ड्रामेटिक है. मतलब वो एक पर्सन उसके अंदर बंद है और एंड यू नो और भगवान जी भी आके कोई बहुत चमत्कारी सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं. हाँ, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन उसे देते हैं और जो सिंपल सा सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि वो उसे कर्म ही करवाते हैं अल्टीमेटली. मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई. इसकी इतनी डेप्थ है, इतनी डेप्थ है, इतनी प्यारी डेप्थ है कि I loved this movie and I was sobbing so hard watching this. We was crying so hard watching this. For the first time I watched, I was sobbing. And the second time I watched, I was like, and within a month I watched, okay. Actually, I was trying to show it to somebody else. So, in order to show it to somebody else, I watched it again. And the second time also, I sobbed harder. Because every time you watch it, you're like, oh my god, this is so deep, this is so deep, this is so deep. तो बहुत ही प्यारी मूवी है एंड बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है इस मूवी के अंदर. तो हाँ, मतलब वो इंसान खुद ही एक स्पिरिचुअल क्राइसिस से गो थ्रू हो रहा होता है एंड पूरी स्टोरी, हाफ द स्टोरी इज अराउंड हिम.
और वो कैसे अब उसमें बंद हो जाता है वो इतने सारे दिन, और कैसे वो अपना पास मेमोरीज याद करता है, कैसे वो अपनी उसको सारी अपनी गलतियां भी दिखती हैं, एंड वो शायद देख भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन देन फाइनली द कृष्णा कम्स इन, and of course he's also dressed up as a common man, and for God's sake, first time, thank God, kisi Krishna, I'm just tired of watching Shiva, Mahadeva, Krishna, and I am Ramji, I am tired of watching them in gym bodies. I swear. द कृष्णा का जो कृष्णा जो है उस मूवी के अंदर भी, he is a normal body man. He does not have a gym protein inflated body, and yeah, and वो बहुत cute लग रहा है जो कृष्णा है. He's very cute, is a very cute face. उसका कैरेक्टर भी बहुत cute दिखाया गया है, and I feel it's little I feel it's a little closer to God, because मुझे लगता है अगर भगवान जी, he comes onto earth and anything, I mean, he will have a cute personality. I feel rather than a gym personality, he would have a rather cute personality. I don't think so he would go to gym. मुझे लगता है भगवान जी ये धरती पे जन्म ले लेंगे, मुझे लगता है वो जिम जाएंगे. So yeah, तो yeah, yeah, and he's wearing such nice comfy clothes, and he's wearing anything and everything. Matlab, yeah, I really felt closer. Like, it really could depict it could really depict Krishna in some way, that character. So, there is this man who is, so basically this man who came, so this man whose name is Lalo, so he comes and और उसे ऐसे उसकी मम्मी लल्लो बुलाती है. तो जो लल्लो है वो भी, जो नाम है वो कान्हा जी के ऊपर ही है, तो गुजराती जो होते हैं वो लाला बुलाते हैं कान्हा जी को, लल्लो बुलाते हैं. तो ऐसे ही उसकी माँ ने भी उसका नाम लल्लो ही रखा था, जो मेन कैरेक्टर है जो चोरी करने आता है घर के अंदर. तो OMG 2 वगैरह में तो आपको दिखेगा कि बाहर लोग बुरे हैं लेकिन ये अच्छा है, लेकिन ये फंस गया है बाहर के लोगों की वजह से. मतलब OMG 2 वगैरह मूवीज में आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन ये एक पर्सन के अंदर ही धर्म अधर्म दोनों हैं, और वो कैसे लड़ रहा है अपने अंदर ही. तो मुझे ये वाली गुजराती वर्जन मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, और ये रीसेंट है, तो 2025 की मूवी है ये. खैर मैंने इस साल देखी, आई गेस में ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, इट्स बीन like a month or something मैंने देखी होगी, and just recently I watched it again, and I felt like I have to do a video on this, man. I gotta do this video. So yeah, तो ये जो पर्सन है ये he's going through a spiritual crisis. ये स्टील करने आया है, इसका नाम लल्लो है, इसकी माँ ने इसका नाम लालो लल्लो तो ऐसे उसे बुलाती है. और जो कान्हा जी का कैरेक्टर है, जो कृष्ण जी का कैरेक्टर है, वो लाल भाई उनका नाम लाल भाई है. और वेरी फॉर द लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर रिमेम्बरिंग द नेम. मेरे को नाम तो याद नहीं रहते, बहुत मुश्किल रहता है मुझे नाम याद रखना, और मुझे नाम याद रह गया. तो हाँ, इनका नाम लाल भाई है, और ये पैसेंजर होते हैं लल्लो के. तो लल्लो जो होता है वो ऑटो ड्राइवर है, वो बेसिकली गांव में रहता है, और वो गांव से भाग के आ गया, अपनी पत्नी मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया, और वो यहाँ सिटी में आके रहने लग जाता है, और फिर यहाँ पे ऑटो ड्राइवर का काम करता है. ठीक है, वो शादी करता है अपनी गर्लफ्रेंड से, और वो गांव से इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं शादी के लिए. तो क्योंकि उसके जो पिता होते हैं वो सरपंच होते हैं, एंड मे बी ही डिडंट बिलोंग टू दैट कास्ट क्रीड, कुछ होगा ऐसा. तो उनके पेरेंट्स मानते नहीं हैं, तो ये दोनों भाग के आ जाते हैं यहाँ पर, और लल्लो जो होता है वो ऑटो ड्राइवर का काम कर रहा होता है, और लाल भाई जो होते हैं वो इसके पैसेंजर होते हैं. तो स्टार्टिंग में दिखाया लाल भाई कैसे इसके पैसेंजर हैं, वो आते हैं तो लल्लो से पूरा गुजरात घुमाते हैं, द्वारका दिखाते हैं which is very beautiful and a cute scene. So
या यहाँ तक तो ठीक है। फिर वो फंस जाता है, वो चोरी करने जाता है और वो फंस जाता है। और जब वो फंसा होता है, जब पानी तो वो कैसे कैसे एक दो दिन तो चल जाता है, उसके बाद पानी भी खत्म हो जाता है आरओ में, और खाने के लिए कुछ नहीं होता है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा ही इज़ गोइंग थ्रू, और कोई सुन नहीं रहा होता उसकी। वो बहुत कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत ही अलूफ जगह होती है, तो बहुत कोशिश करता है कि कोई सुन ले मुझे, बहुत आवाज़ें देता है, बट कुछ बनता नहीं है, वो उसकी सुनता नहीं है। तो फाइनली अब वो अपनी पुरानी यादें भी याद आ रही होती है उसको, पास्ट मेमोरीज में जाता है, वो सब देखता है। वो he goes through a past, he goes back into past, he goes back into his memory. तो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है कैसे और फिर हमें भी उसकी लाइफ के बारे में पता चलता है एज एन ऑडियंस, मतलब उसी के साथ साथ हमें भी अब उसकी लाइफ के बारे में पता चल रहा है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो लल्लू जो होता है वो काफ़ी नेगेटिव दिखता है, कि घर दारू पी के गया है वो घर, और अपनी वाइफ को जो है वो मार रहा है, मतलब गाली गलौज कर रहा है। और उसकी वाइफ बहुत परेशान है कि फीस भरनी है बेटी की, एंड अब तुम पी के आ गए हो, ये है वो है। सो या आई मीन अल्कोहल ने, नशे ने बहुत सारे फैमिलीज बर्बाद किए हैं, यू नो बहुत सारे। और धुरंधर में कैसे दिखाया गया है कि कैसे वो लोग ड्रग्स उन्होंने जान पूछ के पंजाब में भेजे, है ना, ताकि वहाँ का यूथ खराब हो, राइट। तो ये ड्रग्स, इन नशीले पदार्थ कितना फैमिली लाइफ को कैसे, मतलब हर एक चीज़ फैमिली लाइफ पे अटैक है। एक छोटी फैमिली जिन्होंने बसाई है हिम्मत करके, वो अपने प्यार, लाइक दैट गाय, यू नो या मतलब वो लोग गांव से भागे, इतनी कमिटमेंट थी, नया शहर में आए, घर बसाया, सब कुछ किया, लेकिन कैसे उन पे कांस्टेंट मैट्रिक्स कैसे उन पे कांस्टेंट अटैक कर रही है, और कैसे उनकी एक छोटी सी फैमिली तोड़ना चाह रही है। तो पहले तो दिखाया गया वो नशे में है, और बिल्कुल ये है वो है, और बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, और फिर उसको लालच आ जाता है चोरी का, तो वो चोरी भी करता है। तो अभी तक नेगेटिव कैरेक्टर ही देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो वो एकदम ज़मीन पे लेट जाता है लल्लू, जब वो फंस जाता है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, पांचवा दिन है, अब तो उसको बहुत ही प्यास लगी है, उसका पेट भी दर्द है, उसके हाथ में जख्म है, क्योंकि वो गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है और उसे करंट लग जाता है, उसके हाथ में जख्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब वो बिल्कुल ही, और बहुत ही कॉमन फेसेस दिखाए हैं विदाउट मेकअप वाले। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ही मतलब वो लिटरली वो ऑटो ड्राइवर लग रहा है उसमें। और जब मैंने इनकी कास्ट एंड क्रू बाद में अलग से देखी, तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। तो मतलब उन्होंने बिल्कुल ही कॉमन वे में उन्होंने हेयर कट ऐसा कर रखा है, सब कुछ ऐसा कर रखा है कि बहुत ही कॉमन लग रहे हैं, लग ही रहा है कि हाँ यार, मतलब हमारे ऑटो ड्राइवर्स ऐसे होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही कॉमन फेसेस दिखाया है, और उसके ऊपर इतनी बढ़िया एक्टिंग करी है इन लोगों ने। तो आई रियली लव दैट मूवी इन दैट सेंस। तो कृष्णा जो होते हैं, वो भी बड़े क्यूट से हैं। और या तो अब हम लल्लो की लाइफ में, मतलब हम जब वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, एंड ही इज़, मतलब उसका वॉलेट ऐसे खुला हुआ है, वॉलेट में उसकी पत्नी और बेटे की फ़ोटो है, एंड ही इज़ गोइंग थ्रू दैट, ही इज़ गोइंग थ्रू हिज पास्ट मेमोरीज। और फिर हमें पता चल रहा है कि कि एक्चुअल में ये कैसे हो गया। ओके, मतलब सच अ कमिटेड मैन, यू नो ये इतना कमिटेड है अपनी पत्नी को लेके, उसने घर बसाया, और मेहनत कर रहा है, फैमिली खुश हैं, दोनों दोनों से बहुत प्यार करते हैं, और अभी तक बहुत सही है। लेकिन कैसे कांस्टेंट अटैक कर रहा है मैट्रिक्स फैमिली लाइफ पे। तो जो फर्स्ट अटैक होता है वो ये होता है कि जब वो यहाँ पर आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इसके जो फ्रेंड्स होते हैं, रशीद भाई होते हैं करके, वो भी ऑटो ड्राइवर होते हैं, और वो थोड़ा थोड़ा जो है ना नशे में लेके जाते हैं लल्लो को, लालो को। ओके, सो this video is in continuation. um, I am I am kind of filming it the other day, the next day.
सो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे अटैक के बारे में कि कैसे उस मूवी के अंदर एक फैमिली लाइफ पे अटैक हो रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स कैसे अटैक कर रही है उस छोटी सी फैमिली पर। ठीक है, सो ये दो कपल जो भाग के आए हैं, जो इतने कमिटेड हैं और दे वांट टू लिव देयर लाइफ एंड दे टोटली इन लव विद ईच अदर, कैसे मैट्रिक्स अटैक कर रही है और उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। सो जो फर्स्ट अटैक होता है वो होता है ड्रग का, या बेसिकली समथिंग एज सिंपल एज तंबाकू। सो कैसे वो नशे में कैसे इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होती हैं जो उसे नशे में डाल देती हैं और ये सब। तो या जब आप मैट्रिक्स में हो, इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब आप मैट्रिक्स में होते हो तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विद, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जो खुद नशे करता है वो आपको नशे ही कराएगा, जो खुद थोड़े स्पिरिचुअल पाथ पे है वो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जाएगा, जो खुद थोड़े अच्छे काम कर रहा है वो चाहेगा आप भी अच्छे काम करो। तो ये होता है, राइट। तो फर्स्ट अटैक जो होता है वो होता है सराउंडिंग्स का, एनवायरनमेंट का, कैसे कैसे लोग हैं आपके आसपास। तो ऐसे ही एक रशीद भाई करके होते हैं और वो उसे थोड़ा सा हल्के हल्के, अभी वो नशे में होता है, मतलब कि हल्के हल्के नशे पदार्थ, तो जैसे तम्बाकू हो गया, ये सब सिगरेट हो गया, तो ये सब उसने करना स्टार्ट कर दिया था। और अभी तक ठीक चल रहा था, मतलब फिर भी ठीक चल रहा था। एंड नेक्स्ट अटैक जो होता है उस छोटी सी फैमिली के ऊपर वो होता है सो होता ये है कि वो ऑफ कोर्स आप नशे में होते हो, आप कंपल्सिव हो जाते हो। जब भी आप कोई एडिक्शन में होते हो, चाहे वो, सबको लगता है कि सब नशा जो होता है वो अल्कोहल का होता है, नहीं, नशे बहुत तरीके के होते हैं। चाय का भी नशा होता है भाई चाय का भी नशा होता है। और हमसे जो पुरानी वाली जनरेशन है वो तो बिल्कुल ही चाय के नशों में है। आई मीन बिकॉज दे वर पार्ट, एक ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड आया और उससे सबको चाय के नशे करवाए हैं। ठीक है, सबको चाय के नशे करवाए हैं। और and people are so addicted to tea and coffee, you know so I guess alcohol से ज़्यादा नशा जो है वो लोग चाय का कर रहे हैं। तो one thing is that, ठीक है। और ये सब स्टार्ट ऑफ कोर्स ब्रिटिश एरा में हुआ। ब्रिटिश एरा ने, सो हमारे से जो पिछली जनरेशन है वो तो बिल्कुल ही is addicted to tea. They can't start their day off without tea. And yeah okay. एंड ऑफ कोर्स आई गेस नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कॉफ़ी हो रहे हैं, कॉफ़ी जनरेशन हो रही है। तो मतलब बट ये सब देयर एडिक्शंस, दे टेक यू टू अ वेरी high point and then bring you back, right? So it is not good, and that just makes you a lot more compulsive. Okay, you go to a high point, come back, go to a high point, come back. Your body gets addicted to that high points. So जब भी आप नशे करते हो आप, तो कंपल्सिव हो जाते हो। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे ही वो बैठा था, उसकी बीवी बैठी थी और उसकी बीवी उसको ऑयलिंग कर रही है। तो ऐसे ही वो उसने मजे मजे में बोल दिया कि जा गुड़िया। तो उसकी जो बेटी होती है, आई गेस वो सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में होगी, मतलब देखने में ऐसे ही लग रहा था। तो उसकी जो बेटी होती है उसको बोलते हैं जा, तू जाके मेरे लिए तंबाकू लेके आ, सामने वाली दुकान से ले आ, मतलब ऐसे रोड पार करनी होती है। तो वो ही गेट्स केयरलेस, ही गेट्स इररिस्पॉन्सिबल, ही गेट्स कंपल्सिव, एकदम चाह उठती है एडिक्शन की और बंदा सोच नहीं पाता है। ठीक है, आई वॉन्ट टू हैव समथिंग राइट नाउ, तो वो सोच नहीं पाता, कंपल्सिव हो जाता है। और जब कंपल्सिव हो जाते हो, you can't think straight, you are like I need it right now, I need it right now okay. तो तो ऐसे ही करके वो अपने बेटी को भेज देता है। सो अगेन वन कर्मा एंड देन दैट लीड्स टू अनदर कर्मा। व्हाट हैपेंस कि उसकी जो बेटी होती है वो रोड क्रॉस कर रही होती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, छोटी सी बच्ची होती है, तो वो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब थर्ड अटैक इज ऑफ मेडिकल सिस्टम, कि हमारा मेडिकल सिस्टम का कितना अटैक है कि अब उस बेटी की जान बचाने के लिए उसको बहुत सारे पैसे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक वाओ 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 it was very pretty words. Yeah, okay. So हाँ, अब मेडिकल सिस्टम है थर्ड अटैक। ठीक है, अब वो थर्ड अटैक क्या होता है
कि कैसे या थर्ड क्या था, मेडिकल सिस्टम का, यस। सो आई गेस मैं वर्ड्स को देखते देखते आई जस्ट गेट लॉस्ट, आई नीड टू जस्ट पॉज अ लिटिल बिट, सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। तो हाँ, मेडिकल सिस्टम तो सबसे पहले राइट टू लिव, ये तो हम सब डिजर्व करते हैं ना, जीना तो हम सब डिजर्व करते हैं ना। लेकिन अ, लेकिन ये कितना, ये मैट्रिक्स का क्या रूल है कि अगर आपको जीना है आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली हॉस्पिटल्स, मेडिकल सिस्टम पुअर लोगों के लिए नहीं है, राइट। पुअर लोगों के लिए नहीं है मेडिकल सिस्टम और मैट्रिक्स। और जस्ट बिकॉज ये सो कॉमन है और जस्ट बिकॉज ये हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ये गलत नहीं है। राइट टू लाइफ हम सब डिजर्व करते हैं, राइट। और अलग से कोई मेडिकल, मतलब हमारे सारे आयुर्वेदा, सारे वैद, लोकल डॉक्टर्स, हमारे सारा, हमारी लाइब्रेरीज जलाई गई इतनी सारी। द केस ऑफ व्हाट वाज दैट यूनिवर्सिटी का, क से नाम स्टार्ट होता है उसका, कालिंदी, व्हाट वाज दैट यूनिवर्सिटी, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो उस यूनिवर्सिटी में हमारी कितनी 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 हमारी पुस्तकें जलाई गई, है ना। हमारी सारी विजडम भुलाई गई, हम ही भूल गए और सारी उड़ा दी विजडम। इतना हमें सर्वाइवल मोड के अंदर डाल दिया इन्होंने। क्यों? बिकॉज दे वर इन्वेडिंग, दे वर ट्राइंग टू कॉन्कर। तो हमें इतना सर्वाइवल में घुसा दिया। हम यू आर गोइंग थ्रू फेमाइंस, और फेमाइंस में कोई नहीं सोचेगा पुस्तक उठाने का। हमारी सारी इन्होंने विजडम जला दी। एंड अब हमें मेडिकल सिस्टम प्रोवाइड कर दिया, यू नो, जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमें मेडिकल सिस्टम प्रोवाइड कर दिया। और मेडिकल सिस्टम सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। तो ये थर्ड अटैक होता है उस फैमिली लाइफ के ऊपर। नाउ दे डोंट हैव मनी, नाउ द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दिस ऑटो ड्राइवर वाले भैया, ठीक है। ये ही डजंट नॉट नो, अब लालो को नहीं पता वो क्या करे। तो ऑफ कोर्स रशीद भाई, यू नो, कम्स इन एज अ सेवियर। सो सो रशीद भाई क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि लेट्स जस्ट गो टू, आई विल टेक यू टू अ पर्सन हु कैन लेंड यू मनी। ओके, नाउ फोर्थ अटैक होता है फैमिली के ऊपर। फोर्थ अटैक मैट्रिक्स का वो होता है मनी लेंडिंग सिस्टम। हमारे मनी लेंडिंग सिस्टम्स कितने करप्टेड हैं, यू नो। तो क्या होता है, वो जाता है और वो कहता है ठीक है यार मैं तेरी मदद कर देता हूँ। तो आई गेस काफ़ी पैसे उसे देता है, लाखों में उसे कुछ पैसे देता है, शायद 2-3 लाख होंगे जहाँ तक मुझे समझ आया। तो मतलब उसमें एग्जैक्टली ऐसे बताया नहीं होता है, बट तो 2-3 लाख होंगे काइंड ऑफ। तो वो उसे पैसे देता है। तो हाँ, उसे पैसे देता है और साथ में एक और एक और दारू की बॉटल भी दे देता है कि ये ले पी, पी इसे अभी पी। तो काइंड ऑफ प्रेशर महसूस करता है, सब आसपास के बोलने लगता है पी पी पी, यू नो, काइंड ऑफ। तो वो पीता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मनी लेंड कर रहा था इंसान, अगर वो नहीं चाहता अपने पैसे वापस, वो सीधे तरीके से अपने पैसे वापस नहीं चाहता विद इंटरेस्ट रेट, ठीक है। वो क्या चाहता है कि वो इंसान पैसे दे ही ना पाए, और मैं क्या करूं, मैं इसका इसका घर हड़प लूं, या फिर यू नो ऐसे फिल्म में दिखाते भी हैं कि कैसे वो बीवी, जब लालो घर पर नहीं होता है तो उसके बीवी बच्चे को परेशान करने आते हैं कि हम तेरा घर, यू नो, हम तेरा घर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक हमारा लोन नहीं दिया है 2-3 लाख का, तो हम तेरा पूरा घर ही ले लेंगे, ठीक है, कि तेरा घर भी हमारा होगा फिर, ठीक है, ऐसा कुछ। वैसे वो रेंट पे ही रह रहे होते हैं। तो ये कहने का क्या मतलब है, मतलब कि क्यों उसे दारू की बोतल पकड़ाएगा? वो क्यों चाहेगा कि जिसको वो मनी लेंड कर रहा है वो अपनी सुध-बुध में ना रहे, यू नो, वो केयरफुल ना रहे? वो क्यों चाहेगा? वो क्यों चाहेगा कि ये और नशे में डूब जाए और ये मेरे पैसे वापस ना कर पाए? तभी तो वो उसे साथ में एक अल्कोहल की बोतल पकड़ा रहा है पैसों के साथ, है ना। और मनी लेंडर्स का हमेशा से ही हम देखते हैं फार्मर्स के साथ कितना प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। फार्मर्स के साथ कैसे कैसे प्रॉब्लम हुआ है। तो फार्मर्स पे भी कैसा अटैक हुआ है, मैट्रिक्स ने कैसे अटैक किया है।
यू नो कैसे वो 1% लोगों ने अटैक किया है फार्मर्स के ऊपर, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं. दे वॉन्ट यू टू गिव अप योर लैंड्स, दे एक्चुअली वॉन्ट टू फिनिश रूरल लाइफ. तभी तो बीच में कैसे पीपल लेफ्ट रूरल लाइफ एंड शहर में आके एंड दे फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट, है ना, शहर में आके रहना. सो या द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि कैसे वो इंसान पैसे वापस नहीं चाहता है, मनी लेंडर पैसे वापस नहीं चाहता है, क्योंकि अगर वो चाहता होता तो वो उसे कभी साथ में एक अल्कोहल की बोतल नहीं पकड़ाता. ठीक है, वो नहीं चाहता कि वो इंसान जिसने उसको पैसे वापस करने हैं सूद समेत, वो अपनी सुध-बुध में ना हो, या वो नशे करता हो या ड्रग करता हो, है ना. आप ऐसे किसी इंसान के साथ डील नहीं करना चाहोगे. लेकिन उसने पैसे पकड़ाए एक हाथ में और दूसरे हाथ में उसने अल्कोहल पकड़ाई, और वो भी तेज वाली अल्कोहल थी वो. सो फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ ही इज हैविंग अल्कोहल. पहले आई गेस सिर्फ सिगरेट था और गुटखा वगैरह था. अब तो ही इज गोइंग फार बाय हैविंग सम देसी दारू एंड एवरीथिंग, है ना. और बाकी सारे भी कि पी ले यार, पी ले पी ले पी ले, ऐसे सब करते हैं. तो कहता मैं नहीं पीता, उसको खांसी भी हुई है एंड एवरीथिंग, है ना. बट वो इतनी टेंशन में, स्ट्रेस में होता है, वरी में होता है, और उस पे और ऐसे ही तो होता है. You go to parties and everybody will shame you. You don't, like, if everybody is having alcohol, people are going to shame you. You're not having alcohol. This happens. People will shame you for not having, yeah, like for being different, for being an odd one out. You know. और कितना सुना है मैंने कि लोग ऐसे बोलते हैं, अरे सब ले रहे होते हैं तो लेना पड़ता है. ये why can't you hold your uniqueness? Why people don't want you to hold your uniqueness? Why they are like, हम करते हैं तो ये भी करे. you know that's how it is. So yeah. तो वो और कंपल्सिवनेस में और एडिक्शन में और इतना स्ट्रेस होता है. तो ये फोर्थ अटैक होता है फैमिली के ऊपर. ठीक है, अब वो बंदा अंदर से टूट चुका है, जो मैस्कुलिन है वो बिल्कुल ही टूट चुका है. अगर फंडामेंटल्स हिला दोगे तुम एक फैमिली लाइफ के, तो ऊपर के स्ट्रक्चर्स जो वो ऑफ कोर्स बहुत दुखी हो जाएंगे. द फेमिनिन विल, ऑफ कोर्स शी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड एवरीथिंग, बट ये था कि उसको तो फाइनली खुशी बच जाती है, जो खुशियों की बेटी होती है वो बच जाती है. लेकिन उसके बाद जो हस्बैंड होता है वो और भी ज़्यादा दारू के नशे में होता है. फिफ्थ अटैक. सो फिफ्थ अटैक क्या होता है, तो स्टार्टिंग में ये सीन दिखाया होता है कि कैसे रशीद भाई उसको बोल रहा होता है कि अबे तू मर्द बन मर्द. तो फोर्थ अटैक जो होता है वो मैस्कुलिन फिलॉसफी. सो हाउ सोसाइटी आपके अंदर मैस्कुलिन फिलॉसफी घुसाती है ना, कि तेरे को मर्द बनना चाहिए, मर्द. तेरे को अपनी बीवी की नहीं सुननी चाहिए. तेरी बीवी तेरे को कहती है पैसा दे, ये दे, वो दे, नहीं. और फिर मतलब वो पूरे तरह कर्जे में डूबा होता है, पूरी तरह नशे में डूबा होता है. और तब भी जो रशीद भाई होते हैं, ये ठीक है, रशीद भाई ने इसकी मदद तो करी है, लेकिन इसको नशा और इसको बोतल देते हैं, और फिर इससे 200 रुपये 300 रुपये शायद ले लेते हैं. तो ऐसे बोलते हैं कि तेरे पास 200 रुपये होंगे, 300 रुपये होंगे, रशीद भाई करके बोलते हैं. और वो उसके दिमाग में कीड़ा डालते हैं कि मर्द होने का, दैट यू तू मर्द है तो अपनी बीवी की मत सुना कर. ठीक है, अपनी बीवी को, मतलब तेरी बीवी कुछ भी बोलते तो मत सुना कर, क्योंकि उसकी बीवी मना करती है कि यू शुड नॉट स्टे विद योर फ्रेंड्स, दीज नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, यू शुड नॉट स्टे विद देम, है ना. उसकी बीवी मना करती है, तो रशीद भाई नोज इट. सो वो उसके दिमाग में कुछ भी एक फिलॉसफी डाल रहा है एंड फैमिली को अलग करने की कोशिश कर रहा है. तो दिस इज वन ऑफ द फिफ्थ अटैक ऑन द फैमिली. ओके, सो या आई होप मैंने सारे अटैक्स कवर कर लिए हैं जितने मुझे उस मूवी में दिखे. ओके, सो या ये तो हो गया अटैक्स, ठीक है, जो एक फैमिली लाइफ पे होते हैं. और जो मुझे एक अब बात करते हैं कि भगवान जी जो हैं, जो कृष्ण जी का रोल प्ले कर रहे हैं, वो उसको क्या सोल्यूशन देते हैं. तो ये सीन बहुत ही प्यारा है कि वो ऑफ कोर्स बहुत ही कंपल्सिव है,
जो लालो है वो बहुत ही कंपल्सिव हो रखा है क्योंकि वो लॉक हो रखा है एंड ही वांट्स टू जस्ट गो होम एंड उसको है कि मेरी बीवी मेरे बच्चे वेट कर रहे होंगे, ये है वो है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, बहुत कंपल्सिव हुआ हुआ है। तो वो बोलता है भगवान जी खोल दो ना, भगवान जी खोल दो ना गेट, आप तो भगवान जी को खोलो, फिर ये है वो है। और भगवान जी जो है वो खोल भी देते हैं, वो गेट ओपन कर देते हैं। वो कहते हैं ये ले, गेट ओपन कर दिया, निकल जा। तो वो निकलता है बाहर और 1-2 सेकंड के लिए रुकता है और फिर वापस जाता है अंदर बैग लेने, पैसों का बैग लेने जो वो चोरी करने आया था। अभी तक वो भूल चुका होता है लेकिन जैसे ही गेट खुलता है वो वापस जाता है पैसों का बैग लेने। तो वो एक और फिर से वो एक कर में भी फंस जाता, अगर वो चोरी कर लेता वो फिर से कर में फंस जाता एंड ऑफ कोर्स उम्र कैद की जेल और तो कैसे वो कार्मिक पैटर्न्स में फंसता गया। और जैसे ही वो पैसे लेके जाने वाला होता है भगवान जी गेट बाहर से बंद कर देते हैं क्योंकि वो रियलाइज हो जाता है कि अभी तक ये बच्चा समझा नहीं है, ठीक है, ही नीड्स टू स्टे इन देयर। तो वो कैसे दिखा रहे हैं दैट यू नीड अलोन टाइम, यू नीड टू, चाहे जितनी भी मुश्किल हो ना आपकी लाइफ, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आपने आज आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को सोचो, अपने कार्मिक पैटर्न्स को देखो कि कैसे तुम, how you've lived your life, you know oh sorry that how you've lived your life and is it the right way to even live, है ना। तो ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वाओ, वाओ, आई थिंक इट इज एन आर्टिफिशियल क्लाउड, लेकिन ये लग बहुत सुंदर रहा है यार क्योंकि इस पे सन की रेस पड़ रही है थोड़ी थोड़ी। इट्स सो वियर्ड कि इस ट्रायंगुलर पोर्शन पर सिर्फ सन की रेस पड़ रही है। तो ये थर्ड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब भगवान जी जो होते हैं, तो हाँ, तो वो कहते हैं कि अभी तक तू समझा नहीं है। तो फिर भगवान जी कोई चमत्कारी सोल्यूशन नहीं देते हैं, मतलब ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो पहले सिंपली बस गेट खोल रहे होते हैं कि जा तो निकल जाए, नहीं नोज कि वो जाएगा वापस पैसे लेने जाएगा और फिर से वही गलती करेगा, फिर से कार्मिक लूप में फंसेगा। तो वो बंद कर देते हैं गेट कि गेट बंद है। उसे खाना देते हैं, पानी देते हैं, ठीक है, और उसे खाना और पानी देते रहते हैं। वो पड़ोसी बन के आते हैं कि मैं साथ वाले घर में ही रहता हूँ और मतलब मैं आ गया यहाँ पर। तो उस मूवी में वो ग्वाले होते हैं। तो और वो आ गया और कहते हैं आप मेरी मदद करने आ गए, वो बहुत खुश हो जाता है। तो फाइनली वो उसको बताते हैं कि कैसे हम सबको कर्म ही करना पड़ता है और कर्म के बिना नहीं होता है। तो कैसे मैस मतलब बेसिकली यू नो कृष्णा जो होते हैं वो मैस्कुलिनिटी को रीजनरेट करते हैं उस मूवी के अंदर। कैसे रीजनरेट करते हैं, उससे मेहनत करवाते हैं, उससे कहते हैं, उसे टूल्स देते हैं, उसे हथौड़ा देते हैं और एक और टूल देते हैं जिससे वो उसे बोलते हैं तू दीवार तोड़ और यहाँ से निकल, क्या मैं तेरे को गाइड कर सकता हूँ, कर्म तुझे ही करना है। तो फिर वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है और मतलब 1-2 दिन लगा रहता है, कह रहा है मेरे से दीवार नहीं टूटेगी। वो एकदम वहां तक भी पहुंच जाता है कि मेरे से दीवार नहीं टूटेगी। तो एक्चुअली में मैस्कुलिनिटी का जो स्तंभ है ना, जो फंडामेंटल रोल है ना, वो ऐसी मेहनत ही है। अगर आप मेहनत, या बिकॉज मेहनत करने में नेचर की रिदम है, क्योंकि एक दिन में आपको कुछ मिल जाए, डेविल हमेशा क्विक होता है। अगर आप देखो जैसे हॉलीवुड के भी कितने सारे लोग हैं और बॉलीवुड के भी कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने बोला कि हम सैटेनिक चर्च गए, ये गए वो गए। हॉलीवुड में भी बहुत सारे लोगों ने अपना सोल कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है और ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करवाए हुए हैं टू गेट फेमस एंड एवरीथिंग। तो डेविल बहुत क्विक होता है, डेविल इज वेरी क्विक एंड इट्स अगेंस्ट द नेचर्स रिदम। नेचर्स की रिदम बहुत स्लो होती है और नेचर की रिदम होती है कर्म करना, परिश्रम करना। और ये मैस्कुलिनिटी का सबसे फंडामेंटल एसेंस है।
मेहनत करना, परिश्रम करना, और फिर मेहनत करना, परिश्रम करना, और फिर उसी पेशेंस के साथ फल का भी वेट करना, और पता नहीं फल आएगा नहीं आएगा, लेकिन वेट करना, वो है नेचर्स रिदम, और स्लो है। तो उसने दीवार तोड़ी और बीच में थक भी जाता है, कह रहा मैं नहीं कर रहा भगवान जी, फिर कहते हैं और उसमें एक सीन भी आता है जिसमें शो करते हैं कि कृष्ण भगवान जो है वो बाहर से भी दीवार तोड़ रहे हैं। तो वो बाहर से भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अंदर जो भक्त है उसको मतलब प्रॉब्लम ना हो दीवार तोड़ने में। तो वो सीन भी बहुत प्यारा लगता है। एंड या फाइनली वो एक छोटी सी नैरो सी ओपनिंग होती है दीवार के अंदर, और फिर वो वहां से बाहर निकल आता है। और इवन जो पुलिस होती है जो लालो को भी ढूंढ रही होती है, तो वो ढूंढते ढूंढते जो है वो जो चोर होता है, क्योंकि वो चोर के घर में ही होता है, तो वो चोर भी पकड़ा जाता है। लालो तो बाहर आ जाता है तो पुलिस से बच जाता है, लेकिन जो पुलिस होती है वो लालो को ढूंढ रही होती है, तो समहाउ वो उस फार्म हाउस पे पहुंचती है और पता चलता है कि अंदर बहुत सारी मूर्तियां हैं और जो रियल चोर है वो भी पकड़ा जाता है। तो हाँ, और इससे ये मुझे बहुत बहुत सीन अच्छा लगा कि कैसे आप बेसिकली क्या है कि वो जिस घर में ट्रैप हो जाता है वो सिंबलाइज कर रहा है मैट्रिक्स को, माया को जिसमें हम रहते हैं, और कैसे अगर उसका दरवाजा खोल दिया जाए तो भी आप निकल जाओगे, लेकिन फिर से आप उसमें से निकलोगे तो आप फिर से कार्मिक लूप में घुसोगे। ठीक है, अगर आपको इजीली उस मैट्रिक्स से निकाल दिया जाए तो आप फिर से उस कार्मिक लूप में घुसोगे, फिर से आप दरवाजा खुलेगा, आप पैसे उठाओगे, अपनी अपनी ग्रीड के साथ चलते बनोगे नेक्स्ट लाइफ में, एंड देन अगेन यू विल गो थ्रू बर्थ्स एंड रीबर्थ्स एंड एवरीथिंग। बट टू रियली एस्केप द मैट्रिक्स यू हैव टू डू कर्मा, यू हैव टू गेट आउट ऑफ डूइंग योर कर्मा। और आपकी ओपनिंग बहुत छोटी सी होगी, उसमें आप अपने सूटकेस, इतनी छोटी ओपनिंग थी कि सिर्फ वो ही निकल सकता था, वो इंसान वो सूटकेस लेके अब नहीं निकल सकता था। और तो वो निकल जाता है, उसको बाहर निकलना होता है, वो निकल जाता है और बिना सूटकेस के निकलता है। और इससे मुझे कबीर का दोहा भी याद आता है, पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो लाइन, बट कबीर भी दोहे में यही बोलते हैं कि कैसे प्रेम की गली साकरी, या भगवान की जो गली होती है वो साकरी होती है। मतलब अगर तुम्हें भगवान तक जाना है तो यू कांट टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू, इट्स ओनली यू एज अ पर्सन, यू एज अ बीइंग, only you can meet God. You cannot take a lot of things with you. You cannot take money on your mind. You cannot take greed with you. You cannot, you cannot take a lot of karmic patterns with you and meet God. वो possible ही नहीं है। तो तो यही एक कहानी है, और बहुत ही प्यारी कहानी है। कि कैसे आप मैट्रिक्स से अगर आपको निकलना है तो आपको एस्केप करना मैट्रिक्स, तो आप जब आप कन्वीनियंटली नहीं निकल सकते, यू हैव टू गो थ्रू योर पास्ट, यू हैव टू गो थ्रू कि अभी तक आपने कैसे कर्मा किया और आप कैसे आके फंस गए, अपने कर्म करते 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 कैसे आके फंस गए। तो बीच में एक सीन भी आता है जिसके अंदर लालो बोलता है पता नहीं भगवान जी किसे कब हो गया, कब मैं नशों में पड़ता गया, कब मैं यू नो क्यों। तो भगवान जी से टॉन्ट नहीं मारते हैं, मर्द है ना तू तो मर्द है, कह रहे हाँ 2 दिन से मर्द रो रहा है। लालो बोलता हाँ 2 दिन से मर्द रो रहा है। तो कैसे उसकी जो भी उसके दिमाग में वो मैस्कुलिन फिलॉसफी डाली होती है राशिद भाई ने, वो सब टूटती है। कैसे वो रियलाइज करते, भगवान जी से बोलते हैं कि तू कितना कमिटेड था, तू कितना प्यार करता था अपनी गर्लफ्रेंड से, तू उसे लेके आया शहर में और फिर उसके साथ क्या किया, फिर कैसे कमिटमेंट करी तूने। कहता मुझे नहीं पता, मैं फंसता गया। और he goes through a spiritual purging, he goes through spiritual crisis and he remembers everything
एंड एंड फाइनली वो मेहनत करके ही निकलता है, और मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म योगा मैस्कुलिन एसेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप बिना कर्म के नहीं निकल सकते हो। फेमिनिन का एसेंस होता है एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन, एफर्टलेसली शी इज डूइंग एवरीथिंग, बट मैस्कुलिन का होता है कर्मयोगी। he has to do the karma, he cannot get it easily and he should not get it easily, because वो nature's rhythm नहीं है। नेचर रिदम होती है कर्म करना और फिर पेशेंटली वेट करना फल के लिए, और शायद फल ना भी आए, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर्स रिदम, नेचर्स डांस। सो या दिस वाज द मूवी, और मुझे लगता है मैं और 2 घंटे बोल सकते हैं इस मूवी पे। इस मूवी में इतनी डेप्थ थी that I like it, that I really liked it. So thank you for watching the video, and I know ये बहुत ही लंबी वीडियो हो गई है, but चलो, okay, thank you.